हम लोग बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, ठीक है, जिसके विषय में हम लोग आज साइबर ठग कितने लोग जानते हैं? आप लोगों में से कोई जानता है साइबर ठग? सीनियर टीचर्स को छोड़ के बच्चे कोई नहीं जानता है? कभी सुना है मम्मी पापा से कि आज मेरे को किसी ने जो है साइबर ठगी होगी मेरे साथ, मेरे कुछ पैसे गायब हो गए या किसी ने महामारी है, ठीक है। तो इस महामारी से हमें निपटने के लिए जो है हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं कि इसमें हम कैसे हम लोग देखिए ये महामारी क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। ये महामारी इसलिए है कि आपके सामने मैंने ये 3 साल के आंकड़े मैं इस समय में प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए 2022 में जो है 4.5 लाख केस रजिस्टर्ड हुए थे। ये रजिस्टर्ड 4.5 लाख इसलिए हुए हैं कि उन लोगों को पता था कि मेरे साथ अगर फ्रॉड हुआ है तो मुझे कहाँ रजिस्टर्ड करना है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, वो भी हम आज इस वीडियो में और आपको डेमो लाइव करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और कितने करोड़, देखिए 1250 करोड़ रुपए की ठगी हुई थी, समझ रहे हैं आप लोग। 1250 करोड़ की जो राशि है ना सर, बहुत ज्यादा होती है। तो ये 2022 का मैं बता रहा हूँ आपको। 2023 में क्या था कि 60 लाख केसेस जो है वो रजिस्टर्ड हुए थे और इसमें कितने 1750 करोड़ रुपए की जो है ठगी हुई थी। ये मैं केस बता रहा हूँ आपको, तो सुन के बड़ा नॉर्मल सा लग रहा हो, कह रहे हैं क्या बता रहा हूँ, पर इसमें जो है ना ये 1700 करोड़ रुपए में आपके माता पिता के या आपके पड़ोसी के भी पैसे इसमें होंगे, क्योंकि सब लोग शिकार हो रहे हैं, ठीक है। पता नहीं है कि हमें कैसे क्या करना है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे जो मन में लालच जो आता है ना, वो लालच ही हमें ले लूटता है। जैसे ये बताइए कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि 10,000 की बुकिंग करिए स्कॉर्पियो गाड़ी मिलेगी, सुना है कि नहीं सुना है कभी? iPhone 14 Pro ऐसे कुछ है ना, मॉडल का नाम मेरे को पता नहीं है। तो वो 14 Pro कितने का है? 40 या 45,000 का है, ऐसे कुछ अप्रॉक्स होगा रेट। वो आपको 4,000 या 5,000 में मिल जाता है। मतलब कि आपको खाली साइट पे मिलता है, सिस्टम पे मिलता है, फिजिकली नहीं मिलता है आपको, क्योंकि वही तो जाल है उन लोगों का, साइबर फ्रॉडियों का। तो ये जो आंकड़े हैं देखिए 2024 में जो है 6.85 लाख केसेस जो हो गए, कुछ लोगों ने अवेयर किया होगा हम जैसे जा जाके, तो उन लोगों ने जो है कितने केसेस रजिस्टर्ड हो पाए, समझ रहे हैं आप लोग। तो इतने केसेस रजिस्टर्ड हुए, पर आप ये देखिए कि 2024 में जस्ट डबल हो गया। 12 दूनी 24, 23,000 करोड़ रुपए। सोचिए 2300 करोड़ रुपए की राशि सर, 2300 करोड़ डिवाइडेड बाय जितनी पॉपुलेशन है कर लीजिए, सबके खाते से उतना पैसा गया है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर विषय है ये कि हमें इससे कैसे बचना है। और देखिए लोग, अभी मैं बताने आया हूँ तो आप लोग कह रहे हैं मैं तो जानता हूँ यूपीआई फ्रॉड क्या होता है, मैं तो जानता हूँ कि मुझे क्यूआर कोड कैसे स्कैन करना है, क्यूआर कोड से मुझे फ्रॉड पता है, मैं सब जानता हूँ, मतलब सब लोग सब जानते हैं। और ये जो फ्रॉड हुए हैं ना, इन्हीं नॉर्मल केसेस से ही हुए हैं। यूपीआई से फ्रॉड से हुआ है, क्यूआर कोड से हुआ है, फेक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के थ्रू हुआ है, फिशिंग एंड जॉब स्कैम। जॉब स्कैम आप जानते होंगे, जॉब ले लीजिए, आधी सैलरी मेरी रहेगी पहले महीने की, पर आपको उससे पहले भी आपको देना पड़ेगा जॉब लगवाने के लिए 10,000 20,000 दीजिए पहले हमको रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे, तो वही स्कैम है। आपसे ले लेंगे पैसे और हम निकल जाएंगे, चलिए हो गया बस, आप तो जुट गए। तो ये सारी चीजें हैं। केवाईसी के नाम पे आप लोग के पास भी कभी फोन आया होगा, केवाईसी के नाम पे अपडेट करने के बहाने जो है बहुत ज्यादा ठगी हुई है। तो ये नॉर्मल मैं आपको बता दूं 5-6 केसेस जो हैं कि 2300 करोड़ रुपए की ठगी की है ये 5 केसेस में। सोचिए अगर मैं इन्हीं को अगर सही से हम सब बैठ के जान जाए आज, तो हो सकता है कि हम थोड़े बहुत अवेयर हो जाएंगे। पर इसके अलावा भी बहुत सारे फ्रॉड है जिसको हम लोग आज जल्दी जल्दी से सारा कवर करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपकी केसेस में समझ गए आप लोग इतना, तो इतना समझने के बाद जो है इसको अपने जहन में बैठाना भी है, ठीक है। ये हमारे मिशन है, हम लोग एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, सर जी पढ़ा रहे हैं, सर के स्कूल में पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। वैसे हमारा भी है कि हम लोग जो है स्कूल जाके ये भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ये भी एजुकेशन का हिस्सा है। तो ये सब हम लोग जो है इसमें करते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग भी करवाते हैं हम लोग और डिजिटल लाइफ स्किल के बारे में भी हम लोग बताते हैं।
उसके बाद ये हमारे प्रोग्राम है जो आज इस प्रोग्राम को लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। और भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं, स्मार्टफोन का हो गया या इंटरनेट सेफ यूजेस कैसे करते हैं वो हो गया, डिजिटल लिटरेसी हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग भी हम लोग करवाते हैं। अगर आपके स्कूल में अगर आपको करवाना हो तो सर से आप संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवा के हमारे थ्रू जो है कंप्यूटर का कोर्स, ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी जिसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स कहते हैं, ठीक है, टेलरिंग का कोर्स भी हम लोग करवाते हैं, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं ये चीज़। उसके लिए स्तर से आपको संपर्क करना होगा। हमारे साथ आप वॉलंटियर कितना लोग जानते हैं, किसे कहते हैं वॉलंटियर, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते। स्वयं सेवक नहीं जानते, स्वयं सेवक तो सुना होगा ना आप लोग, समाज की सेवा करने के लिए आरएसएस सुना है ना, जो आरएसएस में लोग काम करते हैं उसको स्वयं सेवक ही कहते हैं, तो वही वॉलंटियर होता है, इंग्लिश में वॉलंटियर बोलते हैं। तो वो हमारे साथ अगर आप जुड़ के काम करना चाहते हैं, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वैसे आप लोग भी किसी को बताना चाहेंगे तो आप इस नंबर पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। डोनेशन की अपॉर्चुनिटी भी है। हम लोग आज जो इकट्ठे हुए हैं ये सारी चीजों पे हम लोग आज बात करेंगे। सीवीवी ओटीपी फ्रॉड क्या होता है, यूपीआई फिशिंग फ्रॉड क्या होता है, क्यूआर कोड, गूगल डॉक्स कितने, गूगल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? कुछ तो जानता हूँ कि आप लोग कुछ तो बोल सकते हैं, सर आप लोग तो जानते ही होंगे ना गूगल फॉर्म, तो आप लोग बता सकते हैं। गूगल फॉर्म हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स सब लोग जानते होंगे, मम्मी पापा मीशो पे सब लोग करते होंगे शॉपिंग, है ना, तो उससे कैसे फ्रॉड होता है। फिर कैशबैक ऑफर क्या है ना, उससे कैसे फ्रॉड होता है। स्क्रीन शेयरिंग ऐप, इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? आप लोग जानते होंगे करना। स्क्रीन शेयरिंग ऐप जो होता है, जैसे कि आपका एनीटैक्स हो गया, ये सब जो होते हैं, है ना, उनके थ्रू भी कैसे होता है। सिम कार्ड स्वैपिंग फ्रॉड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फेक सोशल मीडिया अकाउंट से फ्रॉड, सच बताइएगा, सब लोग अकाउंट चलाते हैं, आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम घर पे जाने के बाद तो यूज करते ही होंगे ना। यहाँ पे भले फोन अलाउ नहीं हो, पर घर पे जाके आप लोग मम्मी पापा के अकाउंट में फेस लॉगिन करके करते होंगे, है ना। तो उस पे कैसे होता है। ये सेक्सटोर्शन एंड कैट फिशिंग फ्रॉड क्या होता है, सुनने में थोड़ा सा वो वल्गर लग रहा है, पर है वही चीज। पर मैं इस बार बताऊंगा कि इस पे कैसे फ्रॉड होते हैं और कैसे लड़कियों को लड़कों को हरास किया जाता है, ठीक है। ये हम जानेंगे। साइबर बुलिंग जानेंगे, साइबर स्टॉकिंग जानेंगे, एटीएम डेबिट कार्ड हो गया, एडिटेड गूगल कस्टमर केयर, जो हम लोग गूगल पे जाके कस्टमर केयर का नंबर ढूंढते हैं ना बड़े शौक से बोल के कि इसका हमको कस्टमर केयर नंबर चाहिए, उससे भी बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। ये हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। एक 10 मिनट का करो खाली, 10 मिनट का। उसके बाद कुछ और है। रैंसमवेयर अटैक हो गया, जूस जैकिंग फ्रॉड, नाम सुना सा लग रहा होगा पर आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा ना जूस जैकिंग, ये भी एक फ्रॉड है ना। फेक लॉटरी, आ जाइए आराम से ले जाइए। फेक लॉटरी वाला फ्रॉड कितने लोग जानते हैं? ये सब तो नॉर्मल फ्रॉड है, सुना सा होगा। 2000 की लॉटरी निकली, 2 करोड़ की लॉटरी निकली, 2 साल से है ना। हाँ वो सुना है। जॉब ऑफर जो भी मैंने आपको बताया था, ये पसंद है कि कंप्यूटर और डिवाइस हैकिंग के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। फेक मोबाइल एप्लीकेशन और एआई फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट, कितने लोग जानते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में? सब जगह अभी समय चल रहा है, जब भी आप किसी को फोन करते हो तो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। जी सर, जी सर। उसके बारे में भी हम जानेंगे वो फ्रॉड होता क्या है। और बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए जो है कुछ सुझाव हम लोग देंगे, मैम टीचर सबके लिए बताएंगे हम लोग, ठीक है। और पुलिस में कैसे शिकायत करते हैं, शिकायत करने के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला फ्रॉड जो है वो देखिए, सीवीवी और ओटीपी शेयरिंग फ्रॉड कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि फेक कॉल जो है वो एम्प्लॉय बनके, बैंक के एम्प्लॉय बनके वो आपको कॉल करते हैं, ठीक है। हुआ है ऐसा, आप लोग सुनिए चुप करके। तो फेक कॉल जो है ना, बैंक एम्प्लॉय जो है आपको वो बन करके कॉल करता है ना। उसके बाद कार्ड बंद हो गया है या रिवॉर्ड आपको मिलना है ना, या केवाईसी अपडेट होनी है, ये सब चीजें जो है आपको झांसे देता है, वो बताता है ये सब सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद जानकारी देते ही जो है आप उसको अगर बताते हैं सीवीवी और ओटीपी उसको, है ना, तो आपके अकाउंट से पैसे ले लेता है, ठीक है। वो कैसे होता है ये देखिए, याद रखने वाली बात इसमें क्या है, आपको सीवीवी जो होता है, कितने लोग जानते हैं सीवीवी? आप लोग अभी बहुत छोटे कार्ड वार्ड यूज करते नहीं होंगे ना, डेबिट कार्ड वगैरह। जो डेबिट कार्ड होता है ना, उसके पीछे 3 डिजिट का कोड लिखा होता है जिसको सीवीवी बोलते हैं, ठीक है। और कॉल एसएमएस पर भी ये डिटेल मांगते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है और मांगता है डिटेल आपको कि मैं बैंक का कर्मचारी बता रहा हूँ या एसबीआई का बोल रहा हूँ या कोई भी बैंक का, आप मुझे ये सारी डिटेल दे दो, तो आप फोन रख दीजिए, उसका ब्लॉक कर दीजिए नंबर, क्योंकि वो 100%
फ्रॉडिया है, क्योंकि कोई भी बैंक वाला जो है आपसे नहीं मांगता ये सारी डिटेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, आपको उसमें सतर्क रहने की जरूरत है। यूपीआई फिशिंग फ्रॉड क्या होता है? यूपीआई फिशिंग फ्रॉड में देखिए होता क्या है कि इसमें भी कैशबैक और रिवॉर्ड के नाम पे, है ना, ये सब मिलेगा आपको, फेक लिंक दिया जाता है। ठीक, आपके सोशल मीडिया पे ये आता है, फेक लिंक आ गया, एसएमएस और ईमेल के थ्रू आता है ये फेक लिंक। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपसे यूपीआई पिन, ओटीपी ये सब मांगा जाता है, और हम समझते हैं कि चलो ठीक है, आज हम 600 रुपए लेके जाएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि देख भाई हमको रिवॉर्ड मिला है। तो वो सारी चीजें भूल के और अपने आप को पूरा जो है उसमें समर्पित करके, और उसमें आपको ओटीपी और सीवीवी ये सब भी डाल देता है। उसमें डालने के बाद जो है वो साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाता है। ठीक है, आप लोग ये बताइए, कभी भी क्यूआर कोड अगर कोई कह रहा है कि स्कैन करिए आपको पैसा आएगा, तो क्या पैसा आता है उसमें? क्या होता है? पैसा जाता है ना? और यहाँ पे ये बताया जाता है कि आप स्कैन करिए क्यूआर कोड, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। वेरी गुड, किसने बोला? ताली हो जाए, ताली हो जाए। ठीक है, तो पहचानने वाली बात इसमें ये है कि रिक्वेस्ट मनी जो भेजा जाता है ना, वो कभी भी जो है पैसे देने के लिए नहीं भेजा जाता, पैसे लेने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, क्यूआर कोड स्कैन करने का बहाना भी इसमें लगाया जाता है, जो कि आप सतर्क हो जाएं। जो भी मैंने बताया कि क्यूआर कोड कभी भी स्कैन करके पैसा दिया जाता है, ना कि लिया जाता है। ठीक है, फिर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कॉल, ये सब जो है ये बहाना लगा के बताते हैं, और वो गूगल का नाम रहता है, तो इसलिए हम लोग उसमें फंस जाते हैं। जेन्युइन सी बात है कि भाई हम लोग इंसान हैं, कोई भी चीज़ अगर देखते हैं ऐसा, अब जैसे गूगल फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो गूगल फॉर्म, गूगल नाम से ही हम लोग जो है उसमें फंस जाते हैं। चलिए, गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, जिसके नाम का फॉर्म है तो जेन्युइन ही होगा, बनाने वाला वो फ्रॉडिया ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, अगर क्लिक करना है तो उसको देख लेना है कि क्या चीज़ है। अगर वो ओटीपी और यूपीआई पिन मांग रहा है तो उसको बिल्कुल ना डालें, आपको गंभीर उसका भुगतना पड़ेगा। ओटीपी पिन कभी शेयर नहीं करना है, सिर्फ ऑफिशियली यूपीआई पिन जो होता है, वो जो होता है जीपे हो गया या फोन पे हो गया, उसी को यूज करें आप। ठीक है, और अगर इसका फ्रॉडिया अगर आप हो जाते हैं, इसके शिकार हो जाते हैं, तो जो भी आपके स्क्रीनशॉट, जो भी आपका पैसा का यूपीआई जो नंबर जनरेट होता है ना, सबका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ताकि आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कंप्लेंट करनी है। ठीक है, क्यूआर कोड के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, वही चीज़ है ये। अब हम लोग जान लेंगे कि फेक जो आपका गूगल डॉक और गूगल फॉर्म जो मैं आपको बता रहा था, मैम और सर लोग आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जॉब हो गया या आपका स्कॉलरशिप हो गया या गवर्नमेंट स्कीम, इन सब के बहाने जो है ना, इन सब का लॉटरी के नाम का ये सब हवाला देके, है ना, गूगल फॉर्म का नाम दिखाकर पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो मांगी जाती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होता है जी, कि अगर सोचिए मेरे को जॉब अगर चाहिए होगी, तो मैं जॉब वाले फॉर्म में क्या मैं अपने कार्ड की डिटेल डालूंगा? मुझे तो जरूरत नहीं है ना कार्ड वाली डिटेल डालने की, उसमें तो मुझे खाली रिज्यूमे डालना है, और उसके बाद जब रिज्यूमे मेरा एक्सेप्ट होगा, मेरे को जब जॉब के लिए कॉल आएंगी कि हाँ आपको सेलेक्ट किया जा रहा है या आपको कॉल किया जा रहा है, तब मैं वहाँ जाऊँगा तो एचआर वाला जो मांगेगा मेरे से, वो भी क्या मांगेगा, वो मेरे से कार्ड की डिटेल ही मांग रहा है ना, मेरे से ओटीपी मांग रहा है, वो मांगेगा मेरे से आधार मांगेगा, है ना। और वो भी आधार अब क्या देना है आपको मैं बता दूं, मास्क आधार। मास्क आधार कितने लोग जानते हैं? आप लोग जानते हैं मास्क आधार? नहीं जानते ना? आप जानते हैं सर मास्क आधार? मास्क आधार उसको बोलते हैं जो लास्ट की 4 डिजिट ही शो होती है, बाकी की डिजिट जो है वो स्टार स्टार में कन्वर्ट हो जाती है। अब आजकल वही मांगा जा रहा है, वही आप लोग दें। ठीक है, आपको पूरे डिजिट के शो होने वाले आधार नहीं देने हैं किसी को भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पे जो है वो ये फॉर्म जो है सर्कुलेट किया जाता है ना, गवर्नमेंट स्कीम वगैरह ये सब बता के हम लोग उसी ट्रैप में फंस जाते हैं। फेक जॉब के नाम पे जैसे मैंने अभी बताया था कि 5000 आपको रजिस्ट्रेशन फी देना होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मांगी जाती हैं। रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे 50 से 100 रुपये मांग लिया जाता है। ठीक, आपको हमेशा क्या करना है कि गूगल फॉर्म जो लिंक होता है ना, जेन्युइन होते हैं, हम भी यूज़ करते हैं गूगल फॉर्म, बहुत सारी कंपनी ऐसी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो भी यूज़ करती है गूगल फॉर्म। तो कोई भी ऐसा गूगल फॉर्म अगर आपके सामने आता है तो उस कंपनी का नाम सर्च करके देख लें कि वो सही में एक्चुअल में है। अगर फिर भी आपको बिलीव नहीं हो रहा तो उसके कॉल पे जो आपके उसका कस्टमर केयर का नंबर जो होता है उस पर कॉल करके आप पूछ लीजिए, या आपको गवर्नमेंट स्कीम मिल रही है तो आप गवर्नमेंट स्कीम जो भी ABCD स्कीम आ रही है तो उस ABCD स्कीम को सर्च करके गूगल पे आप उनको पूछ लीजिए कि क्या ये आप लोग वाकई ये जो ABCD स्कीम है आपने चलाई है। अगर वो बोलते हैं कि हाँ चलाई है, तब भी आप गूगल पे मत दीजिए रिप्लाई, आप उसके वेबसाइट पे ही दीजिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी पे जाके दीजिए आप।
तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो भी कोई पैसा मांगता है समझ लीजिए कि फ्रॉड है, क्योंकि पहले जो है अब आजकल यही हो गया कि रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो है पैसे पहले मांग लेते हैं, फिर धीरे से अपना दुकान बंद करके निकल लेते हैं, तो यही चीजें होती हैं। तो ये आपका था गूगल फॉर्म फ्रॉड, ठीक है। लाइव डेमो देखना चाहेंगे क्या कैसे बनता है गूगल फॉर्म? आपको जानते हैं, देखना चाहेंगे, दिखा दूं? तो ये देखिए आप, जैसे मान लीजिए कि चलिए मैं इधर आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन दिख रही है ना? देखिए ये क्रोम आपका खुल गया, ठीक है। ये जो डॉट दिख रहे हैं, ठीक, देखिए मेरा माउस दिख रहा है, वहाँ पे हिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, इसमें नीचे जब आएंगे तो देखिए फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है बुक के बगल में, इसको हम क्लिक करेंगे, ठीक है। देखिए इसको क्लिक करने के बाद देखिए मैं भी गूगल फॉर्म यूज करता हूँ, देखिए कितने सारे मेरे गूगल फॉर्म हैं। इवेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, वॉलंटियर फॉर्म हो गया, मेंबरशिप फॉर्म हो गया, स्कॉलरशिप फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मैंने कल के इवेंट में मैंने एक डेमो करके दिखाया था, ये इवेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। मैं इसी का आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जॉब के लिए मैंने बताया था। अब जैसे कि इस पे जॉब लिखा हुआ है, मैं जॉब के आगे क्या लिख दूँ? जॉब ऑफर लिख दूँ, जॉब ऑफर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी के देखिए नेम हो गया, मैंने अपने आप खुद ही डाला है सारी चीजें, नेम डाल दिया है, ईमेल आईडी डाल दी है, ठीक है, कार्ड डिटेल डाल दिया है, उसके बाद सीवीवी डाल दिया है, मोबाइल डाल दिया है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने डाल दी, ये आप ऐसे डाल के इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि फ्रॉडिया जो है ना, इसमें सीवीवी नंबर डाल देगा, ठीक है, आपको मांगेगा सीवीवी नंबर, वो सारी डिटेल मांग लेगा कि जिससे हम पैसा आपका ले सके, है ना, ठीक है। तो कहा डिटेल मांग लिया, नाम मांग लिया। अब मैं यहाँ पे धीरे से एक चीज और ऐड कर देता हूँ, एक पेज में यहाँ से ऐड करके मैं इसमें डाल देता हूँ, मेरा मन है आपका आधार कार्ड भी लेने का, है ना, आधार कार्ड नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जो है मैं इसको कर देता हूँ रिक्वायर्ड, मतलब कि इस पर स्टार लगा देता हूँ कि ये मैंडेटरी है, जब तक इसको आप फिल नहीं करेंगे आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं और आप पे हार्ड डिटेल्स और ले लूँ, तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एक और लगा के मैं पैन कार्ड नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। पैन कार्ड नंबर को भी मैं स्टार लगा देता हूँ। अब देखिए क्या होगा, ये कार्ड, ये मेरा पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया, समझ रहे हैं? तो ध्यान से देखिए आप लोग, फॉर्म भी कंप्लीट हो गया। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इसका एक लिंक बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ से जाके ये लिंक हो गया, इसको शॉर्ट करूँगा थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए। मैं यहाँ से इसको शॉर्ट कर लिया, अब मैं इसको कॉपी कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करने के बाद जो है, अब मैं इसको कॉपी करने के बाद जो है इसकी अच्छे से सामग्री बनाऊंगा, जैसे कि लिखूंगा कि अभी अप्लाई करें जॉब, 1 लाख की जॉब, है ना, अच्छे से मैटर बना के उसके बाद इस लिंक को जो मैंने भी कॉपी किया था, मैं इसको उस लिंक को मैं पेस्ट कर दूंगा उसी पेपर पे, उसी पेज पे, जो मैं पेज बनाऊंगा ऑनलाइन सर्च करने वाला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको तो पैसे चाहिए ना, हमें तो जॉब चाहिए, तो हम उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये लेके चला जाएगा हमको कहाँ, ये सीधे मेरे फॉर्म पे लेके चला जाएगा। ये हमने जो फॉर्म बनाया था, है ना, ये हमारा फॉर्म यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने ये 2 डिटेल डाली थी, आधार कार्ड और पैन नंबर, ठीक है ना, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि ये जितने भी स्टार लगे हैं इन सबको हम जो है फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो है आपका, ठीक है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड देखिए दिख नहीं रहा था, कार हो गया ना, पैन कार्ड नंबर, ठीक है। तो ये जो है ऐसे करके हम इसमें फिल कर देंगे और सबमिट करेंगे। ये जैसे सबमिट करेंगे हम क्या कर लेंगे जल्दी जल्दी आपको दिखाने के लिए, इसमें डाल देते हैं अवतार सर, ठीक है, और इसमें डाल देते हैं अवतार सर @gmail.com। कार्ड नंबर सर का डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सीवीवी नंबर 3 अंकों का होता है, तो 1 1 2 3 डाल देते हैं इसमें, ठीक है। मोबाइल नंबर क्या डाल देते हैं जी, चलिए मोबाइल नंबर मैं अपना ही मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। फिर आधार नंबर 12 अंकों का होता है ना, चलिए ऐसे डाल देते हैं। पैन नंबर हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है, ठीक। अब मैं इसको कर देता हूँ, यस कर देता हूँ, देन मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। ये सबमिट हो गया। अब ये कहाँ पे आएगा,
कहाँ आएगा ये पता है आप लोगों को? ये आएगा मेरे पास। मैं जाऊंगा इवेंट वाले इसमें और रिस्पॉन्स में 2 दिख रहा है, ये मैं इस पे क्लिक करूंगा। एक रिस्पॉन्स कल का है, एक रिस्पॉन्स आज का है। अवतार सर दिख रहे हैं आपको? हाँ ठीक है। और देखिए ये माँ तारा शक्ति के यहाँ पे हम लोग कल इवेंट किए थे, उसका भी दिखा रहा है। पर ये ऊपर देखिए आपके सर का दिखा रहा है, अवतार सर हो गए। ये सारी डिटेल आ गई ना कार्ड की मेरे पास भी, है ना। अब मैं इसे जो है मुझे फ्रॉड करना होगा तो मैं अवतार सर के साथ फ्रॉड कर दूंगा, ठीक है। तो ये था आपका, कितना समझ आया आपको? अच्छा लगा डेमो? यस सर। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लाइव डेमो। चलिए ठीक है, लाइव डेमो हम लोगों ने देख लिया, ठीक। अब ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड, कितने लोग जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड? हम लोग सब लोग ही जानते होंगे। Yes, sir, जानते हैं। बच्चे भी ज्यादा शॉपिंग करते हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ तो ये ऑनलाइन जो शॉपिंग फ्रॉड होता है, इसमें होता क्या है कि फेक वेबसाइट जो है वो फ्रॉडिया बना देते हैं, और जो ब्रांडेड सामान है ना, उसको क्या करते हैं वो कम दाम में दिखाते हैं उस पे। जैसे रेड जियो का मान लीजिए शूज है आपका, वो शूज जो है वो 2500 का आता है, नॉर्मल स्टार्टिंग है ना, और वो आपको दिखाएगा इस पे 250 रुपए का। मैं तो फिर कहूँगा ना खरीदने के लिए, है ना। तो इसी तरीके से जो है उस पे जो है वो दिखाते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि उसमें ब्रांडेड ठीक है, तो ये जो है चीप रेट पे दिखाते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जो सामान जब आप ऑर्डर करते हैं ना, फ्रॉड कैसे होता है, या तो वो सामान नहीं आता है, या वो सामान जो है रेड चीप के नाम पे जो है वो आपका बगल वाले दिया की दुकान का जूता आ जाएगा, या तो बिल्कुल ही लो क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो इसमें करते क्या है, देखिए इसमें फंसाते कैसे फ्रॉडिया, सोशल मीडिया पर फर्जी एड्स चलती है, ठीक है। बहुत सारे एड्स आपको देखे होंगे सोशल मीडिया पर दिखाता है ये सब। तो वो क्या आता है उसमें, है ना, बाई 1 गेट 3 फ्री हो गया, है ना, या आपको 90% ऑफ दे देते हैं वो लोग। तो लालच तो आएगा ही ना, क्योंकि हम लोग की मानसिकता वैसी बनी हुई है ना। तो वो चीजें हैं, हम लोग फंस जाते हैं उसमें। होता क्या है, देखिए फंसने का एक रीजन भी ये भी है कि उसमें नकली जो URL होता है ना, मिंत्रा के नाम से होगा, अमेजन के नाम से होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं Myntra/discount.store। .store, ठीक है। तो ये जो .store जो है ना, ये एक वेबसाइट है, एक ये डोमेन है। आप इसको खरीद सकते हैं, आप खुद खरीद सकते हैं, परचेस कर सकते हैं आप लोग। और उसके आगे जो है ना, ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं, Myntra/discount, Amazon/discount, है ना, Meesho/discount, ऐसे करके लगा सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर मीशो, मिंत्रा और अमेजन लग जाएगा तो क्या मेरा मन वो नहीं होगा कि हाँ यार ये जेन्युइन ही है, क्योंकि हमने इसको नहीं देखा, .store को नहीं देखा हमने। .store पहचानने के लिए जो है हमको थोड़ा सा जो है उसमें देखना पड़ेगा। और कभी भी जो है ना, आप जो भी बुक करें, कोई भी पार्सल करें या कुछ भी करें, तो HTTPS जो है ना वो जरूर देख लें आप लोग, ठीक है। ये जो वेबसाइट जब भी आप देखें तो ये जो चीज है, सुन रहे हैं सर, है ना, HTTPS जो है उसके आगे जो लगा होता है, जब भी कोई सर्च हम लोग करते हैं वेबसाइट तो उस पर लग के आता है आगे, तो वो जरूर आप लोग देख लें, ठीक है। और हमेशा कोशिश करें कि कैश ऑन डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है वही चूज करें, उसमें सेव रहता है कि सामान आ गया तब हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है। कई बार होता क्या है कि ऑनलाइन आपने पेमेंट कर दिया और उसके बाद आपका जो है वो माल ही नहीं आ रहा, सामान ही नहीं आ रहा, पैसा भी चला गया। आप उस पर कॉल कर रहे हैं, जी सर, कुछ मिलना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। कस्टमर रिव्यू जरूर पढ़ लें आप, कोई भी सामान हम मंगा रहे हैं जैसे, तो उसके जो कस्टमर रिव्यू होते हैं ना वो जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर भी अगर आपका अगर ये सब करने के बाद भी फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट और पेमेंट जो जनरेट होता है, UTR नंबर, वो सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें, ठीक है। फिर कैशबैक ऑफर, है ना, क्लिक करिए, आपको लकी ड्रॉ निकला है, आपका 5000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, है ना। जी सर। फंस जाते हैं हम लोग, QR कोड और ये सब रजिस्ट्रेशन फी जो मांगा जाता है ना। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। इसमें भी वही है कि WhatsApp और Instagram और जितने भी मतलब आपके जो चल रहे हैं ऐप, उन पे भी मतलब रन कर रहे हैं। पहले WhatsApp पे ऐड नहीं चलती थी, WhatsApp पे भी ऐड चलने लगी है ना। तो ऐड जो है वो बिल्कुल ही मतलब आपको जो है बहुत अच्छा भी लगता है और आपको वो लूटता भी है, ठीक है। तो ये सब ऐसे करते हैं रिवॉर्ड के बहाने के। स्क्रीन शेयरिंग ऐप, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग ऐप जब आप लोग बड़े हो जाएंगे थोड़े और, है ना, जैसे सब लोग हैं, सब लोग जानते हैं, तो इसमें होता क्या है कि आपका जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है, एनीडेक्स हो गया, टीम वीवर हो गया या अल्ट्रा वीवर हो गया, है ना,
ये मैं तीनों चीजें यूज करता हूँ या कोई सपोर्ट हो गया है ना, तो इसमें होता क्या है ना कि आप जो है अकाउंट ठीक करने के बहाने फ्रॉडिया आपको कॉल करता है ना, या तो आप उसको कॉल करते हैं कैसे, जैसे भी मैंने आपको बताया था ना कि मुझे मेरा लैपटॉप खराब हो गया है और मेरे को HP के लैपटॉप को सही करवाने के लिए मैं या तो मैं जानकार अगर रहूँगा तो मैं गूगल पे सर्च कर लूँगा, HP वेबसाइट को सर्च करूँगा जो उसकी ऑफिशियली वेबसाइट है, या तो मैं नहीं जानकार हूँ तो मैं अपना फ़ोन निकालूंगा या अपना लैपटॉप जिस पे मैं कर रहा हूँ तो या तो उस पर बोलने वाला है तो बोल दूंगा कि HP कस्टमर केयर नंबर, या तो मैं सर्च कर लूंगा HP कस्टमर केयर नंबर। तो जब मैं सर्च करूंगा ना तो वही एडिटेड गूगल कस्टमर केयर नंबर होता है जो फ्रॉडिया अपना नंबर उसमें रिव्यू के बहाने है ना, रिव्यू के बहाने जो है वो ऐड कर देते हैं उसके अंदर, और जब आप कॉल करते हैं तो मुर्गा क्या होता है, फंस जाता है ना, आप उसमें फंस जाते हो, और जब फंस जाते हो तो बस वो उसी का वो एडवांटेज जो है वो फ्रॉडिया उठाता है, और वो क्या कहता है कि आपको मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अपने प्ले स्टोर से या अपने विंडो में जाके, है ना, वो ऐप हो सकता है एनीडेक्स बोले वो, या वो हो सकता है टीम व्यूअर बोले, या वो क्विक सपोर्ट बोल सकता है, तो कोई भी ऐप हो सकता है, और जैसे ही आप इन तीनों ऐप में से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं वो आपसे कहता है कि अब आपकी स्क्रीन जो है वो उनको शेयर कर लेता है, वो अब आपके स्क्रीन को जो है वो ऑपरेट करेगा। समझ रहे हैं बात को? जी सर। तो ऑपरेट वो करता है, जैसे कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ वो स्क्रीन अपने आप चलेगी, वो उधर से ऑपरेट करता है, तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा कि वो जो है आपके जो है पूरा जो है बैंक नेटवर्क जो है वो पहुंच बना लेता है, ठीक है, फोन की गैलरी वगैरह सब कुछ जो है वो देख लेता है, वो सब कुछ कॉपी भी कर लेता है, आपको पता नहीं लगेगा, फिर बाद में जो है आपको वो धमकाएगा और आपको पैसे के लिए फोर्स करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। कभी भी देखिए बचना कैसा है कि फोन स्क्रीन ऐप एक्सेस करने के लिए कभी भी कोई भी बोलेगा तो उसको आपको देना नहीं है, जो जितना मर्जी बड़ा हो जाए, ठीक है। HP का अगर सैमसंग का अगर कोई भी मोबाइल लैपटॉप अगर खराब होता है आपका, तो आप नज़दीकी स्क्रीन वहाँ पे जाएं, आप सर्विस सेंटर पे जाएं, और या तो आप गूगल पे उसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियली उसको सर्च करें, ठीक है। तो ये था, समझ गए आप लोग स्क्रीन शेयरिंग है? अच्छा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? समझ आ रहा है? जी सर। ऐसा नहीं मैं बस बोलता जा रहा हूँ आप लोग सुनते जा रहे हैं, फिर हाँ? क्या कह रहे हैं? सही है ना, समझ आ रहा है ना? ठीक है। तो ये जो है आपका, अब ये सिम कार्ड स्वैपिंग है जो अब आप इस समय नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले होता था। पहले क्या था कि पहले आधार अंगूठा लगा के सिम नहीं मिलती थी, पहले बस आधार कार्ड लेके जाइए दुकानदार को दे दीजिए, वो आपके नाम पे सिम जो है वो, जैसे विवेक सर है, विवेक सर के नाम पे मैं सिम अगर पहले लेना चाहता तो मैं इनका आधार कार्ड लेके जाता और सिम कार्ड आराम से मैं निकलवा लेता। तो इससे फ्रॉड होते थे पहले। अब क्या है कि अब मैं जाऊंगा इनका आधार कार्ड लेके तो कुछ भी मिलना नहीं है, इसलिए क्योंकि इनका अंगूठा लेके जाना पड़ेगा, है ना? जी सर। क्योंकि अंगूठा लगेगा इनका, और अंगूठे के साथ साथ फोटो भी लगेगा। फोटो कैसी लगेगी? वो ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना? आंखों को ना ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ये नहीं कि बस आप खड़े हैं तो फोटो क्लिक हो गए, नहीं। मतलब हाईटेक हो रहा है धीरे धीरे, पर हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, और हैकर जो है वो हमसे 10 कदम आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, बस हमें अवेयर होना है, हमें लड़ना नहीं है हैकर से, क्योंकि हम लोग हैकर से लड़ नहीं सकते हैं, हम खाली अपने आप को अवेयर करके उनसे बचा सकते हैं। यस, ठीक है। तो ये चीजें थी। फेक सोशल मीडिया अकाउंट, है ना? इसमें देखिए होता क्या है कि ठग जो है आपका नकली अकाउंट बना लेता है, पैसे मांगना या गंदी बातें करता है वो, है ना, भटकाता है आपको। गर्ल जो होती हैं वो नकली प्रोफाइल बना लेती हैं, है ना। लड़के जो है नकली प्रोफाइल बना लेते हैं, है ना, और उसके बाद मजा तो खूब आता है पहले, है ना, फिर जब बाद में जब फंस जाते हैं तब उसके बाद पता लगता है कि हाँ भाई अब मैं फंस चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि देखिए कैसे फंसाते हैं इसमें। आपको जो है वो फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो सिंपैथी वाला जो है वो स्टोरी वगैरह तो सुनाते हैं कि भाई मैं बहुत ही दुखी हूँ, मैं प्यारा आत्मा, ये सब बताते हैं। जी सर। तो इसमें ऐसे फंसाते हैं लड़कियाँ ज़्यादातर लड़कों को, और लड़कों ज़्यादातर लड़कियों को, दोनों को ही मैं बता रहा हूँ कि दोनों ही समय जो है वो खतरनाक है एक दूसरे के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? अभी आप लोग थोड़े छोटे हो नहीं समझोगे। पर्सनल फोटो और वीडियो ये सब मंगवाते हैं वो लोग, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि वो पर्सनल फोटो या तो वो न्यूड हो सकती है या वो कुछ ऐसी आपत्तिजनक हो सकती है जो आप उसको शेयर कर देते हो, फिर वो जब उसको मिल जाता है तो वो उसके बिहाफ पे आपको
धमकाना चालू करता है, ब्लैकमेल करना चालू करता है। पैसे दीजिए नहीं तो आपकी ये सारी चीजें जो है हम भेज देंगे आपकी, ठीक है, आपके रिश्तेदारों को, ठीक। तो इसी तरीके से ये होता है। इसमें करना क्या है, सब लोग जानते हैं कि आपकी जो प्रोफाइल है वो हमेशा प्राइवेट रखनी है। प्राइवेट वाला कितने लोग जानते हैं, आप सब तो जानते हैं, है ना। प्राइवेट रखनी होती है इसमें, ठीक है। प्राइवेट रखने के बाद जो है पर्सनल फोटोज वगैरह जो है अगर कोई मांगता है और जिसको आप नहीं जानते उसको शेयर नहीं करनी है, ठीक है। और कम से कम मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को कि सोशल मीडिया पे रहिए, बट अपनी पर्सनल चीजें ज्यादातर शेयर मत करिए, मत दिखाइए किसी पड़ोसी को, कुछ मिलेगा नहीं उससे। AI का जमाना है, आपका सिर काट के किसी और के शरीर पे लगा दिया जाएगा, बस खत्म कहानी हो जाएगी आपकी। आपको फिर कोई समझाने वाला मिलेगा नहीं। अगर मैं आ गया तो समझा रहा हूँ, या तो आपकी हेल्प कर दूंगा, अगर मैं नहीं मिला तो फिर पंखा ही देखोगे। आप समझ रहे हो ना, पंखा देखोगे क्या, लटकने की सोचोगे आप। हाँ। Yes. क्योंकि बहुत ज्यादा इस समय सिस्टम खराब है, इसको आप सीरियस लीजिए जो मैं आज करने आया हूँ, आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, पर जानने के साथ साथ जो है ना, इसको आप लोग सीरियस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आपके साथ अभी ये चीजें हो नहीं रही है। यस सर। है ना, जब थोड़े और बड़े होंगे ना, जब और जिज्ञासाएं जागेगी अंदर खुराफेज करने की, तब आप इसमें फंसोगे, ठीक है। तो वो करने से पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज आप लोग खुराफेजी ना करें। अगर ज्यादा मन करता है तो पर्सनल कोई और ऐप बनाइए, ID बनाइए, है ना, पर उसमें अपनी पर्सनल चीजें मत डालिए, ठीक है। और मैं कहूँगा कि मत करिए, गलत चीज है ये, मैं इसके बारे में कभी नहीं कहूँगा करने के लिए, ठीक। तो ये पैसे दो, वरना जो है आपको, है ना, ये कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट जब भी आती है, आप नहीं जानते जिसको, आप उसको रिजेक्ट करें, ब्लॉक करें उसको, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। और कोई भी अश्लील कॉल करता है आपको, जैसे आपको पहले अच्छी से बातें कर रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे अश्लील बातें चालू हो गई, 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, है ना। मोदी लोग जो है वो 2 बजे 3 बजे रात में 3-4 लोग जगते हैं रात में, है ना। एक तो योगी जगेगा, या भोगी जगेगा, या रोगी जगेगा, है ना। तो भोगी लोग ज्यादातर 3 बजे 2 बजे रात में जगेंगे, फिर वही बातें होने लगेंगी। जब अश्लील बातें जब चरम तक पहुंच जाती है तो फिर उसके बाद बच जाते हैं, फिर कहीं भी नहीं रहते हैं, है ना। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, उसने वो कर लिया, है ना। जी सर। ये सारी चीजें हैं, तो उससे बचना कैसे है, जो मैंने आपको बताया वो आप करिए अपने अकाउंट में, ठीक है, ठीक है। मैंने जो अभी बताया था सेक्सटोर्शन, यौन ब्लैकमेलिंग, ये सबके लिए तो सब कुछ है जो मैं बता रहा हूँ, पर ये ज्यादातर लड़कियों और लड़कों यंग के लिए ज्यादा है ये, ठीक है। क्योंकि ये जो चीजें हो रही है ना अभी आज की डेट में, ये बहुत ही धड़ल्ले से हो रही है, आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। इसमें होता क्या है कि फेक प्रोफाइल बनती है, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, और कौन सा जो है वो बताइए, ट्विटर हो गया। ट्विटर पे तो नहीं होता है ये ज्यादा, अरे आपका जो टेलीग्राम होता है ना, उसको टेलीग्राम हो गया, ठीक है ना। तो वो सब सारी जो चीजें हैं उस पर आप फेक प्रोफाइल बन जाती हैं। बनने के बाद क्या होता है, देखिए लड़कियां हैं वो लड़कों को ब्लैकमेल करेंगी, क्योंकि लड़कियों को भी पैसा चाहिए, ठीक है। तो पहले वो दोस्ती करेंगी, और लड़के दिल फेक आशिक, है ना, वो दोस्ती कर लेंगे, फिर धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बात आगे बढ़ने के बाद जो है फिर उनको जो है धीरे धीरे जो है उधर से न्यूड चीजें चालू हो गई लड़की की तरफ से। तो जब 1-2 बार जब न्यूड चीजें चालू हो जाती हैं तो लड़की के पास क्या होता है कि उसके पास एक सुराग मिल जाता है, ठीक है ना। जब वो सुराग मिल जाता है तो वो क्या करेगी, फिर आपको धीरे से पहले या तो व्हाट्सएप पे आपको वो वीडियो और फोटो भेजेगी, फिर वो बोलेगी कि सनम आप धीरे से पैसे भेजिए हमें, नहीं तो मैं ये जो आपको भेजी हूँ मैं आपको ये आपके रिश्तेदारों को भेज दूंगी, है ना। तो जो वो सनम होते हैं या तो अपने दोस्त से शेयर करते हैं, या तो जब नहीं समझ आता है तो वो उदास रहने लगते हैं। शेयर बहुत लोग नहीं कर पाते हैं चीजें, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि अपने माँ बाप को अपना दोस्त बनाइए, उनसे बातें शेयर करिए। अगर वो समझदार हैं, अगर नहीं जानते हैं डिजिटली इन सब चीजों के बारे में, तो उनको पहले बताएं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो फिर उसमें जब फंसा लेते हैं तो फिर आपसे फिरौती मांगना चालू कर देते हैं, ठीक है। अननोन प्रोफाइल से दोस्ती नहीं करना है, जैसे मैंने अभी पिछले में बताया आपको, ठीक है। तो उसमें भी यही सारी चीजें हैं, है ना। फेक अकाउंट अगर कोई मिलता है आपको तो उसको तुरंत ब्लॉक करें, ठीक, समझ रहे हैं। अननोन चीजों में तो ज्यादा होता ही है, नोइंग में भी बहुत ज्यादा होता है। आजकल मुझे लगता है नोइंग में ज्यादा हो रहा है। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमसे वो सनम सेट नहीं हो रही है ना। पहले तो बहुत हम नॉर्मल तरीके से वो करेंगे, है ना। अभी आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, तो सब ये छोटे हैं, जी सर, है ना। तो होगा क्या कि या तो मैं उसको नॉर्मली तरीके से पाने की कोशिश करूंगा, जब नहीं होगा तो फिर मैं यही सब अपनाऊंगा, है ना। यही सब मैं करूंगा। तो ये सब में जो है
कैट फिशिंग आता है ना, जो मैंने आपको बताया। इसमें क्या होगा कि झूठा नाम और झूठी फोटो ये सब पहचान बना के, है ना, आप जो है दूसरों को ठगोगे आप, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इस पे, ठीक। फिर आप साइबर बुलिंग करोगे उसके साथ, है ना। अगर नहीं मिली वो, हम क्या करेंगे, या नहीं मिला वो। लड़कियों के साथ भी यही है, सीमा के पास 4 हैं और रीमा के पास 1 भी नहीं है, तो रीमा भाई नहीं है उसके पास, तो अभी तो टेंशन में आएगी ना, है ना। तो ये सब चीजें होने लगेंगी फिर। और ये ज्यादातर जो है ना, ये स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ ही होता है। इसमें क्या होता है कि साइबर बुलिंग में जो है ना, वो बार बार गाली धमकी मजाक यही सब चीजें चलता है। वो मजाक जो है ना, वो एक लेवल तक पहुंच जाता है जिसमें जो है सुसाइड तक बातें पहुंच जाती हैं। सोचिए, ये इतना खतरनाक है, समझ रहे हैं आप। तो इसमें भी वही मैं सुझाव आपको दिया गया है कि आपको जो है बच के रहना है अनजान लोगों से और जानकार लोगों से भी, समझ रहे हैं आप। खतरनाक है दोनों चीजें। आज के सेशन में जो है ना, मैं आपको बता दूं कि साइबर जो है वो ये नहीं मना करता है कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम ना यूज करें, भाई यूज करने के लिए बनी है, बहुत अच्छी चीज है। आज की डेट में अगर व्हाट्सएप बंद हो जाता है तो बेचैनी होने लगती है कि क्या करें, है ना। तो सब चीजों को सही तरीके से यूज करेंगे तभी जाके बात बनेगी, ठीक है। साइबर स्टॉकिंग करने लगेंगे आप, है ना, सनम का आप पीछा करेंगे ऑनलाइन, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, किससे मिल रही है, ऑनलाइन आप पीछा करना चालू कर देंगे, तो वो भी एक तरह का साइबर अपराध है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन पीछा करना, ठीक है। कार्ड फ्रॉड कितने लोग जानते हैं, बहुत खतरनाक है ये। कभी भी आप कार्ड कहीं भी यूज करें तो ऐसी एटीएम जगह मशीन पे यूज करें जहां पे गार्ड बैठा हो, जहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हों, ठीक है ना। और आप अगर वहां पे जाने के बाद भी आपको डाउट हो रहा है, तो ये जो चीज है ना, जिसमें कार्ड हम डालते हैं, ठीक है, इसी के अंदर जो है फ्रॉडिया वो आपका स्कैनिंग डिवाइस जो होता है, क्लोनिंग करने वाला, डुप्लीकेट बनाने वाला, वो लगा के रखता है इसमें। तो उसको हिलाए आप, जैसे आप हिलाएंगे ना, वो आपके हाथ में आ जाएगा, वो निकल जाता है ना। तो जब वो निकल जाएगा तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। अगर वो नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो आप कार्ड डालें और उसके बाद इस तरीके से ढक के ही पिन का यूज करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं ना, वो भी हैक होते हैं, समझिए। ये इस आलम तक चीजें पहुंच चुकी हैं जो हम लोग अभी जानते नहीं है, और जानते भी हैं तो हम उस पर बात नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फेस क्लोनिंग, वो क्या कहते हैं आपका कार्ड क्लोनिंग, ठीक है ना। इसी तरीके से फेक कस्टमर के नंबर जो भी आपको बता रहा था मैं आपको, इसमें क्या होता है कि रिव्यू देने के बहाने जो है ना, फ्रॉडिया जो है वो अपना नंबर उसमें डाल देता है। फिर आप क्या करते हो, गूगल पे सर्च करते हो बैंक, पेटीएम हेल्पलाइन नंबर या कुछ ऐसा बोल के, जो मैंने बताया अभी आपको, है ना। तो वो सारी चीजें करते हैं। तो जैसे ही आप कॉल करते हैं, वो कॉल कनेक्ट हो जाती है आपके फ्रॉडिया को, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस पे जो है आपको बचने की जरूरत है। रैंसमवेयर अटैक कितने लोग जानते हैं, इसको सुना है कभी आपने? ये क्या कहते हैं, इसमें होता क्या है ना, कि जैसे कि मैं फोन यूज कर रहा हूँ या लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई ऐसी एडवांटेज लिंक पे हम लोग चले जाते हैं जिसपे नहीं जाना चाहिए, है ना। आप लोग अगर यूज करते हो तो मोबाइल फोन की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो जो नहीं भी खोलना चाहिए वो भी हम खोल के देखे पड़े। तो होता क्या है कि वहीं पे वो बैठा है, चाय नाश्ता लेके आराम से इंतजार कर रहा है कि कोई मुर्गा आए। तो जैसे ही आप उस एडवांटेज लिंक पे क्लिक करते हैं और जब आप उसके पास पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि आपके फोन पे या सिस्टम पे ऐसे इंडिकेशन आएगा वायरस अलर्ट का कि आपका सिस्टम मैंने जो है वो हैक कर लिया है। रैंसमवेयर अटैक का मतलब होता है ऑनलाइन फिरौती मांगना। हमने आपका फोन सिस्टम सब हैक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, अब आप हमको ये पैसा दीजिए, नहीं तो आपका सिस्टम जो है वो ऐसे ही रहेगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप पैसा देकर उसको छुड़वाएंगे, नहीं इंपॉर्टेंट है तो आप किसी सर्विस सेंटर में जाके बोलो भैया फॉर्मेट मारो। ये चीज होता है। तो ये ज्यादातर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पे ये रैंसमवेयर अटैक चलता है ना। और ये जो है आपका जो पेन ड्राइव होता है, जो फ्री में हम लोग को मिल जाता है, बड़े खुश हो जाते हैं और सिस्टम में लगा देते हैं, तो उससे भी आपको ये होता है। कई बार एंटीवायरस भी, बहुत बड़े बड़े एंटीवायरस, देखिए एंटीवायरस बिकेगा कैसे, जब हम वायरस देंगे तभी बिकेगा ना। तो एंटीवायरस भी कई बार वायरस देती है कि हमारा एंटीवायरस बिके, है ना। तो ये भी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें हैं। और ईमेल के थ्रू भी हम लोग को इसमें जो है वो फ्रॉड जो है हो जाता है। अबे कट जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे बच्चे नहीं समझ रहे हैं?
जूस जैकिंग ये है कि आप भी कभी किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं और चार्जिंग लगाने के बड़े शौकीन हैं, हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। तो चार्जिंग आप जब करते हैं ना, तो होता क्या है कि वहाँ पे सबसे खतरनाक मूवमेंट ये होता है कि जो चार्जिंग लगाते ही आपके जो डेटा है ना, वो हैकर जो है पैकेट के रूप में वो निकाल लेता है, डेटा सारा चोरी कर लेता है। और वो कब कर लेता है, जब आप लगाते हैं और जो अलाउ डिनाई मांगता है ना, हम लोग को पता नहीं होता है, हम लोग उसको फिर से अलाउ कर देते हैं, कहते हैं ठीक है चार्ज हो रहा है, चार्ज तो हो रहा है पर आपका लग भी रहा है ना। तो आप उसमें होता क्या है कि आप जब भी चार्जिंग लगाएं, या तो उसको फ्लाइट मोड में डाल दें, या तो उसको स्विच ऑफ कर दें, है ना, या चार्जिंग मोड में डाल दें। आपके पास जो फोन है उस पर क्या होता है, चार्जिंग मोड में भी पड़ जाता है, तो चार्जिंग मोड में डाल दें, तो उससे आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आप करिए। और आपका जो डेटा केबल है वो 2 तरीके की डेटा केबल मार्केट में अवेलेबल है। एक होता है ओनली चार्जिंग के लिए, एक होता है चार्जिंग और यूएसबी के लिए। तो यूएसबी वाला बाहर ना यूज़ करें आप। फेक लॉटरी सिस्टम आप जानते ही हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको शुरू में बताया था। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, जो कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया था। कंप्यूटर डिवाइस हैकिंग, समझिए जो है थोड़ी सी लंबी क्लिप बना दूंगा, पिताजी बचाइए, पापा बचाइए, है ना, मेरे को ये मार देगा, है ना, बस इतना मैं बना के उसको रख लूँगा। और इनके पापा को मैं फ़ोन करूँगा। सोचिए, मैं इनके पापा को फ़ोन करूँगा और मैं इनको बोलूँगा कि कुछ आपसे आप पूछना चाह रहे हो, ठीक। उसके बाद जो है ये फ़ोन करके मैं इसके पापा को बोलूँगा कि मुझे जो है इतना पैसे चाहिए, है ना, नहीं बिलीव हो रहा है तो ले बात कर अपने बेटे से, मैं ऐसे बोलूँगा। जी सर। मैं वही क्लिप जो है उसको प्ले कर दूँगा, और जो इसकी क्लिप मैंने बनाई थी वो बोलेगा क्या कि पापा मुझे बचाइए, पिताजी मुझे बचाइए, ये मुझे मार देगा, ठीक। बस मैं क्लिप पॉज कर दूँगा, बंद कर दूँगा, ठीक। इतना ही काफ़ी था उनको छुड़ाने के लिए। फिर वो यही कहेंगे कि ठीक है, अगर वो समझदार होंगे, नहीं बाहर रहते हैं, तो अगर बच्चा उनके सामने खेल रहा है तो फिर क्या ही। जी सर, बहुत बार ऐसा हुआ है, देखा भी सर, कि बच्चा वहीं पे है और उसकी कॉल जो है, हाँ सर आ जाइए, आप भी आ जाइए। तो ये जो है ना, कीर्ति किसी को देते हैं। हाँ एक्चुअली अभी कुछ प्रोग्राम चला, बस अब ज़्यादा टाइम का नहीं है, बस 10 मिनट लग रहा है, बस 10 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो ये AI फेस जो मैंने आपको बताया है ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें होती है। कितना खतरनाक है, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है ना, पर ये बहुत खतरनाक है। आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल अरेस्ट। पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ भी हम लोग के थ्रू जो है नहीं बनाया गया है। जज कहते हैं कि हमारे थ्रू कोई भी ऐसी चीजें नहीं बनाई गई है, डिजिटल अरेस्ट नाम की चिड़िया कोई भी नहीं है ना। अगर आप इसके शिकार होते हैं तो वो समझ जाइए कि आप सामने वाला जो है वो फ्रॉडिया है। होता क्या है इसमें जी, सामने वाला जज बैठा है, सामने कोई CEO साहब बैठे हैं, है ना, क्या कहते हैं SHO साहब बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि आपका जो पैकेट है हमारे को जो है वो कस्टम विभाग में पकड़ा गया है ना, तो आपको जो है इसको छुड़वाना पड़ेगा, या तो आप क्या कहते हैं इसके उसमें फंस गए हैं केस में, आप डिजिटली अरेस्ट कर लिए गए हैं, आपको हिलना नहीं है, फ़ोन आप स्विच ऑफ करके रख दीजिए साइड में, है ना, किसी से कोई बात नहीं करनी है। तो जो नहीं जानता है वो सामने स्टार वाला या जज के रूप में जब किसी को देखेगा तो उसकी हालत खराब होगी। तो वो तो फ्रॉड नहीं समझ के वो तो सोचेगा कि असली चीज़ है, तो वो फिर उसके ट्रैप में फंस जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि ये जो है ना, इस नाम का कोई भी चीज़ नहीं होती है, डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता है, ये एक तरह का बिल्कुल ही फ्रॉड है, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बता दूं, अब हम लोग बस ओवर होने ही वाला है, ठीक है। बच्चों के लिए क्या सुझाव है, हम लोग बोलेंगे बच्चे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि ये सोशल मीडिया और गेमिंग ऐप पर अनजान लोगों से दोस्ती ना करें, ठीक है। आप लोग चलाते हैं गेम, देखते हैं गेम खेलते हैं, यस सर, है ना। ये चीज है, नाम, स्कूल पता जैसी पर्सनल जानकारी कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को शेयर नहीं करना, मत करना, ठीक है। कोई भी गंदी अजीब चैट या कॉल आए तो तुरंत अपने माता पिता को बताएं। जब भी आप चला रहे हैं तो होता है ना, ऊपर मैसेज आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है ना, पर हम क्या करते हैं, धीरे से ऐसे उम्मीद करते हैं तो गायब हो जाता है। हम बड़े खुश होते हैं कि यार बिग हट गई हमारे गेम से, है ना, ऐसा है ना। तो ये हो गया फ्री गिफ्ट या कोई भी सस्पिशियस गेम लिंक जो भी आता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे तो वो समझते तो है नहीं, उसको बच्चे हैं हम लोग, तो हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं। तो कुछ भी ऐसा जब आए ना तो तुरंत अपनी मम्मी का फोन अगर आपने लिया तो मम्मी को बताएं, अगर पापा का फोन लिया है तो पापा को बताएं, और उस पर क्लिक ना करें, नहीं तो पापा कमा के रखे हैं वो सब उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, गवा देंगे सर हम लोग। फिर कैसे वर्दी आएगी, कैसे फीस जमा करेंगे, यस सर, बत्ता साहब।
पढ़ाई और खेल के साथ मोबाइल की सीमित और सुरक्षित उपयोग ही करें। ज्यादा मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, मोबाइल ही नहीं चलाना चाहिए। आउटडोर गेम जानते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं आउटडोर गेम? हमको 2 गेम बताइए, 2 या 3 गेम। आउटडोर गेम किसे कहते हैं? वेरी गुड, छुपन छुपाई आउटडोर। हाँ, और वेरी गुड, और वेरी गुड। कौन कौन से गेम आप लोग खेल लेते हैं? लोगों को यहाँ पे खिलाया जाता है ये सब? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आउटडोर गेम खेलिए। आजकल के बच्चे नहीं रह गए हैं। आजकल के बच्चे जो है वो एआई कंप्यूटर बन गए हैं। यस सर, एआई कंप्यूटर जो मोबाइल में सिर्फ खेलते हैं। देखा उधर, यस सर, उधर। उसके बाद खाना वाला कुछ खाना नहीं है, मम्मी फोन दे दो जरा। हाँ है ना, यही तो बोलते हैं ना आप लोग? यस सर। तो मम्मी फोन दे दी, हम लोग जो है फोन स्क्रॉल करके देखने लगे, रील देख रहे हैं, मस्त नाचने वाले हैं ना, यही सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए देखिए, सभी के लिए समान सुझाव मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को भी पता है ये चीजें, है ना। पासवर्ड और लॉगिन सुरक्षा कैसे करनी है हमें, ठीक। मजबूत पासवर्ड बनाएं जिसमें कि न्यूमेरिकल अल्फाबेट सारा कुछ मिक्स करके बनाइएगा, ठीक है। पासवर्ड समय समय पे जरूर बदलें। अगर कोई पासवर्ड आपका अगर 2 महीने या 3 महीने हो गए हैं तो उसको जरूर चेंज कर दें, ठीक है। उसी पे मत कायम रहिए आप, ठीक। एक ही पासवर्ड कई जगह पर इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, अलग अलग करें। कहीं राम करें, कहीं श्याम करें, कहीं मोहन करें, कहीं राधा करें, कैसे करें, है ना। और 2 फैक्टर एथेंटिकेशन कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। नहीं जानते हैं? अब सुन लीजिए, ये 2 फैक्टर एथेंटिकेशन जो है ना, जो 2FA बोलते हैं इसको, ये सब जगह अवेलेबल हो गया है अब। इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपका पासवर्ड जान चुका हूं तो मैं शेयर नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करके रखोगे। जब इसको आप एक्टिवेट कर लोगे, जब मैं भी लॉगिन करूंगा, तुरंत आपको क्या जाएगा? OTP जाएगा, 6 डिजिट की OTP जाएगी। जब OTP मैं डालूंगा तभी मैं लॉगिन कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। पासवर्ड पता लग जाए तो भी, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आज ही आप लोग जाएं, आप लोग अपनी मोबाइल निकाल के और इसको 2 फैक्टर एथेंटिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है। मोबाइल से रिलेटेड जो भी है आपके, ठीक है ना, उसमें आपको ये सारी चीजें अपडेट करके रखनी है, ठीक है, जो कि भी मैंने बताया था सारी चीजें, ठीक है। अब हम लोग लास्ट हैं, ये इस पे हम उसको जान लेते हैं, पुलिस में शिकायत कैसे करनी है, ठीक। यस सर। हम लोग अभी फ्रॉड के बारे में जान रहे थे, उसके बाद फ्रॉड के बारे में जानने के बाद हम ये लिखेंगे कि हमें शिकायत करने के लिए क्या क्या चाहिए होगी और हमें कहाँ पे जाके शिकायत करना। मैं थोड़ा सा डेमो दिखा दूंगा आपको और उसके बाद हम लोग ओवर, ठीक है। देखिए, जब भी आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो जो आपका स्क्रीनशॉट, जो आपका जो फ्रॉड हुआ, जैसे पैसे से लेकर कोई फ्रॉड हुआ है, तो उसका स्क्रीनशॉट, जो बात हुई है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग आप रख लीजिए, ठीक है। चैट, ईमेल और पेमेंट डिटेल, जिसको मैं UTR बार-बार बोल रहा था, UTR नंबर, उसको सब स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। और ये नंबर जो है ना 1930 पे कॉल आप 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे सुबह में भी आप कॉल करेंगे तो भी इस पे रिस्पॉन्ड मिलेगा, क्योंकि ये 24 घंटे एक्टिव नंबर है ये, ठीक है। कभी भी कोई भी काम अगर कांड हो जा रहा है यहाँ पे, तुरंत इसमें कॉल करिए और जो भी सामने वाला है उसको पूरा सारी बातें बता दीजिए आप, और वो आपका वो हेल्प करेगा, ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल भी है www.cybercrime.gov.in पे जाके, है ना, ये सारी चीजें अपलोड करके अपनी शिकायत को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं मैं, जो एनोनिमस कंप्लेन होती है, एनोनिमस मतलब क्या होता है कि जो हाइड करके छुपा के जो कॉल वो की जाती है कंप्लेन, वो भी होती है। वो किसके लिए होती है जी? बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। किसी महिला को जो है यौन उत्पीड़न हो गया है उसके साथ, तो उसका फेस जो है वो सरकार जो कहती है, जो साइबर क्राइम कहते हैं, साइबर जो आपका सेल कहता है कि उसकी जो है शक्ल को हम लोग छुपा के रखेंगे और उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, फिर उसको हम लोग उसका निवारण करके देंगे। बच्चों के लिए भी यही है इसमें, है ना। तो इस तरीके से जो है आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। कितने लोग समझ गए? समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम लोग अब इसको देख लेते हैं कैसे शिकायत करना है। पता है कि मैं बता दूं थोड़ा, अगर आप चाहें तो बता दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। उसके बाद हम लोग देखिए, हम लोग जो है इस पे जाएंगे और यहाँ पे अभी हमने क्या बोला था, इसमें हम लोग साइबर खाली लिखेंगे। साइबर लिखेंगे ना तो साइबर क्राइम जो है पोर्टल भी आ जाएगा, इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, ठीक। सबसे ऊपर आया, ट्रेंडिंग है, बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, लोगों को पता लग रहा है तो कर रहे हैं, नहीं तो फिर ये देखिए इसमें होता क्या है, 3 तरह
मिनट थोड़ा स्लो हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये 3 तरीके से जो है ना, मैंने भी बताया था आपको, वुमेन और चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम जो होता है, ठीक है, उसके लिए हम कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कर सकते हैं और अदर साइबर क्राइम के लिए कर सकते हैं। हमारे साथ ज़्यादातर क्या होता है, वित्तीय फाइनेंशियल फ्रॉड होता है हम लोग के साथ, वित्तीय जो है धोखाधड़ी ज़्यादा होती है। तो हम लोग इसमें जाएंगे, इसमें जाने के बाद ये नेक्स्ट एक पेज ओपन करेगा, ठीक है, हाँ वही आता है मुझे, फाइल एंड कंप्लेंट करेंगे हम लोग। फाइल एंड कंप्लेंट करने के बाद जो है आई एक्सेप्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, दिख रहा है आपको स्क्रीन ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ऑलरेडी आईडी आपकी बनी हुई है तो लॉगिन कर लीजिए, अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि आपको क्लिक हियर और न्यू यूजर पे क्लिक करके आप इस पे आईडी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके आगे ये है कि आप इसमें डाल के ओटीपी से लॉगिन कर लीजिए। 3 पेजेस में ये खुलता है, ठीक है। 3 पेजेस में खुलने के बाद जो है पहले में जो है आपको प्रोफाइल पूरी आपकी पर्सनल डिटेल डालनी होती है, दूसरे में आपको डॉक्यूमेंट डालने होते हैं जो मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट वगैरह ये सब चीज़ें, वो डालने के बाद जो है तीसरे में आपको कुछ लिखना होता है। क्या चीज़ लिखना होता है जी, कि हमारे साथ क्या हुआ, या तो उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश समझते हैं आप लोग, इंग्लिश है ना, हिंदी की सेंटेंस को इंग्लिश फॉर्म में लिखना है ना, मेरा नाम विकास है ना, मैं छेड़छाड़ कर रहा था तो मेरे साथ भी छेड़छाड़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो है बना के आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सबमिट करेंगे, जैसे आप सबमिट करेंगे एक आपका नंबर जनरेट होगा, नंबर जनरेट होने के बाद जो है आप उस प्रिंट को जो है प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट करने के बाद उसको रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही आप सबमिट करेंगे साइबर सेल जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जो है आपका वहाँ पे ऑलरेडी चला जाएगा, फिर आपको 24 घंटे में आपको कॉल की जाएगी, ठीक है, फिर आपकी सारी चीज़ें जो है संज्ञान लिया जाएगा। और आपको मैं जाते जाते एक चीज़ और बता दूँ, कोई भी फ्रॉड होता है लेट नहीं करना है हमें, ठीक है, आज हुआ है कल करेंगे, क्यों कल करेंगे, आज ही करना है। अगर आज आपके साथ फ्रॉड हुआ है ना, कार्ड से अगर फ्रॉड हुआ है तो बैंक में तुरंत कॉल करके कार्ड को ब्लॉक करवाइए। ब्लॉक करवाने के बाद जो है तुरंत जो है 1930 पे जो मैंने आपको बताया था उस पर कॉल करके आपको सीधे कंप्लेन करनी है, और जैसे ही आप कंप्लेन करेंगे तुरंत बताइए कि अभी इमीडिएटली मेरे साथ ये हो गया है कार्ड, तो उसको फिर इमीडिएटली सारी चीजें जो है वो एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग? जी सर। ये सारी चीजें हैं, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा, यस सर, यस सर। कुछ अफवाह चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सीनियर्स को बता दूं, टीचर्स को बता दूं कि सरकार हमारा मोबाइल डेटा ये सब चुराती है क्या। बातें हम लोगों ने सुनी होंगी, जैसे कि जो भी मतलब आरोग्य सेतु ऐप हो गया या डिजी लॉकर हो गया, इसमें सारा डेटा हम लोग सब रखते हैं ना सेव, तो हम लोग के मन में रहता है, लोग कई लोग बोल देते हैं कि अरे डेटा तो सब सरकार ले गई है। अभी बीच में अफवाह उठी थी कि व्हाट्सएप की सारी चैट और सब कुछ जो है वो सरकार के पास रहता है, ये एक अफवाह है। अफवाह किस लिए है जी? देखिए सरकार जो है हमारी कॉल, लोकेशन, चैट सब देखती है, ये अफवाह है, ठीक है। आधार से जुड़ने पर सब कंट्रोल कर लेती है, ये भी एक अफवाह है, ठीक है। मोबाइल या ऐप से सरकार सीधे जो है वो एक्सेस कर लेती है, नहीं, ये भी बिल्कुल भी मतलब एक अफवाह है ये। असल में क्या होता है, देखिए भारत सरकार के पास कड़े साइबर कानून और डेटा संरक्षण नीतियां हैं, ठीक है, तो उसके तहत जो है ना ये किसी भी नागरिक का डेटा लेने या कानूनी प्रक्रिया करने के लिए ना, जैसे कोर्ट और जांच एजेंसियां जो होती है ना, उसको सहारा लेना पड़ेगा। जांच एजेंसियां अगर उनके साथ मिल जाएंगी तब आपका डेटा, ये भी एक कोर्ट के थ्रू जाएगा, जांच एजेंसी आपको कॉल करेगी, है ना, कि विवेक जी आपका डेटा जो है मैं शेयर करूं क्या, है ना, आप कहोगे क्यों करूं, उल्टा केस कर दीजिए, ये होता है ना, ऐसे करके ये चीजें होती हैं, ठीक है ना। और अगर आपको अगर किसी चीज पे अगर डाउट लगता है, जैसे कि मान लीजिए आरोग्य सेतु ऐप है, आयुष्मान जैसे बन रहा है ना, और आप अभी जानना चाहते हैं, सरकारें जैसे बता रही हैं कि हमने इतने कार्ड बना दिए, हमने इतने वो कर दिए, और आपको डाउट हो रहा है कोई भी चीज पे, अगर ऐसा लग रहा है कि ये चीज सही नहीं है, ये फ्रॉड लग रहा है मुझे, तो आप क्या करेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, जाने के बाद RTI कितने लोग जानते हैं? RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। RTI जान लीजिए। RTI में क्या होता है कि जैसे कि इसके बारे में मेरे को जानना होगा तो मैं इसके बारे में सारी डिटेल चाहूंगा आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, तो मैं इसके वेबसाइट पे जाऊंगा, ऑफिशियली वेबसाइट पे, और उसके बाद वहां पे जाने के बाद एक RTI का सबसे लास्ट में
कॉलम आता है, ठीक है। उस कॉलम पे जाने के बाद जो है मैं उसमें सारी डिटेल भेजूंगा, उसके बाद कुछ फी कटती है, तो फी कटवाने के बाद जो है मैं उसकी सारी डिटेल जो है मैं ले पाऊंगा। इसमें कितने लोगों ने एनरोल किया है, कितने लोगों का आधार बना है, कितने लोग का आयुष्मान बना है, ये सारी चीजें बता देती है, ठीक है। तो ये था आपका साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बोरियत तो हुई नहीं आप लोगों को, अगर हुई तो मैं क्षमा चाहूंगा। और मैं यही कहूंगा कि जो मैंने अभी बताया आपको, प्लीज उस पर आप फोकस करें और बच्चों को मैं आपको यही कहूंगा कि मोबाइल से ज्यादा दूर ही रखें, ठीक है। घर में भी जाएं, घर में भी जो है हुल्लड़बाजी करें, है ना, तोड़-फोड़ ना करें, और जितनी एक्टिविटी खेलना कूदना उछलने वाले जो है एक्टिविटी वो करें, ना कि कोने में मोबाइल लेके चुपचाप पड़ जाएं और उसमें जो है स्क्रॉल कर करके रील हम देखें। समझ रहे हैं आपने मेरी बात? जी सर। अच्छा लगा आप लोगों को? यस सर। समझ आया? यस सर। ठीक है, तो मैं बस आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। नमस्कार।